नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। मैं नीरज द्विवेदी। महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन का पासा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी, पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर, इन सब ने मिलकर बड़ा खेल कर दिया है। ओवैसी, पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर पीडीएम एक नया गठबंधन इन्होंने बनाया है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो वोट थे, जो इनको उम्मीदें थी वोट मिलने की, ये सारी पार्टियों के वोट कटेंगे। पिछड़ा अल्पसंख्यक और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ये मिल के गठबंधन बनाया है, जो वोट की उम्मीद इंडिया गठबंधन को थी, वो सारी उम्मीदें अब पानी फिरती हुई नजर आ रही हैं। इन सब सीटों पर जब उनके चुनाव, पीडीएम के प्रत्याशी जब चुनाव लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन के ही वोट कटेंगे। उत्तर प्रदेश का कांग्रेस पार्टी कार्यालय है प्रदेश का। हमारे साथ अभय दुबे जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं यहाँ के। बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। अपना दल छोड़ के चला गया है, इंडिया गठबंधन टूटती हुई नजर आ रही है, इन बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, कैसे? देखिए, ये जो आपने कहा टूटता हुआ, ये सही शब्द नहीं है। एक व्यापक गठबंधन समूचे भारत में इंडिया गठबंधन दलों का है। भारतीय जनता पार्टी का तो ईडी सीबीआई के फेविकोल से जुड़ा हुआ गठबंधन है। हम लोगों ने बड़े हृदय से हर संभव कोशिश की है कि सभी राजनीतिक दल साथ में लड़ें चुनाव, मगर कई परिस्थितियां प्रादेशिक स्तर पर ऐसी होती है कि संभव नहीं हो पाता। कि जैसे पल्लवी पटेल के संदर्भ में आपने बात की, तो वो सीट हमारे हिस्से में थी नहीं, लेकिन हम विशाल हृदय के साथ चाहते थे कि सब मिले, लेकिन कई बार राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती है कि हम साथ में नहीं लड़ पाते। अभी तक सबसे बड़ा जो गठबंधन था वह एनडीए और इंडिया गठबंधन, इन्हीं दोनों को माना जाता था। उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है, वहां पर भी सिर्फ दो दलों को ही, दो पार्टियों को देखा जा रहा था, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन, इन्हीं को देखा जा रहा था। लेकिन जिस तरह से इंडिया में ये जो पार्टियां टूट रही हैं, अनुप्रिया पल्लवी पटेल ने अपना दल बना लिया है ओवैसी के साथ मिलकर और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर, तो इन सब ये जो 4-5 सीटें हैं, ये सारी सीटों पर वोट आपके सारे कटते हुए नजर आएंगे फिर तो? नहीं, देखिए, जहाँ तक ओवैसी जी का प्रश्न है, तो वो तो सत्ता के अतिथि कलाकार हैं। जो तेलंगाना का राजनीतिक दल है, जो सिर्फ 7-8 विधानसभा में ओल्ड तेलंगाना की, ओल्ड हैदराबाद की सीटों पर लड़ता है, वो राष्ट्रव्यापी दल कैसे हो सकता है? नहीं, बिहार में भी वो 17 सीटों पर लड़ रहे हैं। वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चिन्हित करके देती है। पोलराइजेशन का काम करने का काम वो राजनीतिक दल कर रहा है। हम उस विवाद में नहीं जाना चाहते। जहाँ तक इंडिया गठबंधन दल का प्रश्न है, तो 2004 में भी हम लोगों को ये कहा जाता था, जब यूपीए था, कि यूपीए में व्यापक गठबंधन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश ही लीजिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारा गठबंधन नहीं हुआ था। लेफ्ट के दलों से हमारा त्रिपुरा में, केरला में, वेस्ट बंगाल में जहाँ उनकी सरकार थी, वहाँ गठबंधन नहीं हुआ। उन्होंने हमसे आंध्र प्रदेश में गठबंधन किया था। लेकिन चुनाव के बाद पोस्टपोल अलायंस हुआ और 335 सीटों का एक गठबंधन यूपीए बना, जिसमें समाजवादी पार्टी भी थी, बहुजन समाज पार्टी भी थी। तो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा, एक सीधा अलायंस होगा, एक पोस्टपोल अलायंस होगा। लेकिन समान विचारधारा के सारे राजनीतिक दल इस इंडिया गठबंधन दल में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो छटपटाहट और तिलमिलाहट है, जिस प्रकार से वो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन को जेल में डाला, केजरीवाल को जेल में डाला, महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ दिया, महाराष्ट्र में ही शिवसेना को तोड़ दिया, जेडीयू को तोड़कर इंडिया दल से अलग कर दिया, बीआरएस को अंतिम समय तक गठबंधन की कोशिश करते रहे, वहाँ बात नहीं बनी तो उनकी बेटी कविता को जेल में डाल दिया। उधर बीजेटी से आप देखिए कि एक जो राज्यसभा की सीट थी अश्विनी वैष्णव की, सिर्फ 12 वोट थे उनके पास, लेकिन ईडी ने छापे मारे उनके विधायकों का बीजेडी के, और 3 दिन बाद उन्होंने समर्थन व्यक्त कर दिया और वो चुनाव जीत गए अश्विनी वैष्णव। तो भारतीय जनता पार्टी ये टैक्टिक्स इसलिए अडॉप्ट कर रही कि उनको पता है कि वो बहुमत से दूर रहने वाले हैं, और जब वो बहुमत से दूर रहेंगे तो आप याद रखिएगा कि यही नीतीश बाबू फिर से इंडिया के गठबंधन दल में होंगे। यही उत्तर प्रदेश के वो तमाम सारे दल जो आज एनडीए का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस चाहती तो पल्लवी पटेल को मैनेज कर सकती थी, उनको सीट देके उनको रोकना चाहिए था कि आप रुकिए। समाजवादी पार्टी ने अगर अपना स्टैंड क्लियर किया कि हम विधानसभा के लिए केवल उनसे, उनका गठबंधन था, तो आपको ये बताना चाहिए था कि नहीं, पल्लवी पटेल को हम लेके चल सकते हैं, उनको एक सीट दे सकते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि हमने संवाद नहीं किया? देखिए,
एक गठबंधन की मजबूरियां होती है, गठबंधन की एक नैतिक दायित्व होता है, जिम्मेदारियां होती है। हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। अगर सीट शेयरिंग में हम हर संभव कोशिश की बड़े हृदय के साथ कि सारे क्षेत्रीय दल, प्रभावशाली क्षेत्रीय दल साथ में आए। इंडिया गठबंधन को जैसा कि मतलब प्रमुख पार्टी मानी जाती है कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में, ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हावी हो जाती है कांग्रेस के ऊपर? ये हावी होने का प्रश्न नहीं, ये यहाँ सत्ता की भूख की लड़ाई नहीं है, ये देश के प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। आज प्रश्न छोटे बड़े का नहीं, आज प्रजातंत्र खतरे में उस बात का है। आज देखिए कि देश के आज़ादी के आंदोलन से उपजी कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज किया जा रहा है। एक डरा हुआ तानाशाह चाहता है कि वो प्रतिपक्षी दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड ही ना दे। मैं बहुत प्रामाणिक आरोप लगाता हूं कि 2017-18 में 1400 खाते भारतीय जनता पार्टी के ऐसे थे जिसमें डोनर्स के नाम, पते और दोनों नहीं थे 1400 खातों में। अगर हमारी तरह उन पर पेनल्टी लगाई जाए तो 4000 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगती है। लेकिन क्या आईटी ने कार्रवाई की? नहीं कार्रवाई की। तो ऐसे सारे प्रतिपक्षी दलों को प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दें और वो सत्ता हथियाना चाहते हैं, लेकिन देश के लोग ये होने नहीं देंगे। अच्छा, ओवैसी के साथ अल्पसंख्यक चले जाएंगे, पटेल के साथ वो पिछड़ा चला जा रहा है, फिर आप यादव वोट जो है समाजवादी पार्टी कहती है वो हमारा वोट है, फिर आप किस वोट पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व दिखा रही है? कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दल ये नेतृत्व नहीं कर रहे, नेतृत्व कर रहे हैं इस देश के किसान, जिसको प्रधानमंत्री जी ने लखीमपुर खीरी में जिनके मंत्री के पुत्र पर आरोप है कि कुचल कर रोन दिया, दिल्ली के दरवाजे पर जिनके सिर में गोली मार दी, जिनके राह में कील और कांटे बिछा दिए, नेतृत्व कर रहे हैं वो देश के युवा, जिन 57 लाख युवाओं का भविष्य नेस्तनाबूद कर दिया योगी सरकार ने, जिन 12 करोड़ युवाओं के रोजगार छीन लिए, 84% लोगों की आमदनी कम कर दी, वो नेतृत्व कर रहे हैं। वो आदिवासी समाज नेतृत्व इंडिया गठबंधन दल का कर रहा है, जिनके वनाधिकार कानून को शिथिलता देते हुए उनके आज़ाद भारत के इतिहास में सर्वाधिक पट्टे उन लोगों के निरस्त किए हैं। उनके वनाधिकार कानूनों को, उद्योगपतियों को जमीन हड़पने की वजह से जो ग्राम सभा की अनुमति की अनिवार्यता थी उसको मोदी जी ने समाप्त कर दिया। इस देश की महिलाएं नेतृत्व कर रही, जिनको महंगाई की आग में झोंक दिया, जिनका 400 रुपये का गैस का सिलेंडर 1000 के पार कर दिया, 60 और 70 रुपये का पेट्रोल और डीजल 100 रुपये के पार कर दिया, 60 और 70 रुपये की दाल और तेल 200 रुपये के पार कर दिया। गैस तो फिर सस्ता हो गया? गैस सस्ता कहाँ हो गया? 400 रुपये का गैस अगर 900 रुपये में मिल रहा है तो वो सस्ता कहाँ से हो गया? 35 लाख करोड़ रुपए का डाका डाला गया है नागरिकों की जेब पर। आप ये देखिए कि सऊदी अरामको जहाँ पर गैस के भाव तय होते हैं वहाँ क्या प्राइजेस थे कांग्रेस के समय? क्या प्राइस? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने राम मंदिर, हमने जो हमारा उनका मैनिफेस्टो था उसमें राम मंदिर उन्होंने दे दिया, 370 दे दिया, 3 तलाक दे दिया। जो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो वोट थे उनको, जो नीचे कस्ते उनको सबको अनाज दे रही है, वो सारे वोट वो कह रही है कि हम ही ले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। राम राज्य की अवधारणा को पढ़ना चाहिए आपको। राम राज्य की अवधारणा है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वैभवशाली महल को प्रतिबिंबित नहीं करते थे, वो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ 14 वर्ष तक सत्ता को तजकर वन में जाने का नाम है, सत्ता के भोग का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने वचनों को तोड़कर सत्ता का भोग कर रही है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रशस्त मार्ग पर नहीं चल रही जो इंडिया के गठबंधन दल चल रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही सबक सिखाएंगे, जिस प्रकार सबक हनुमान जी ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, आपकी पार्टी से कोई नहीं गया। अगर राम की प्रतिष्ठा का तो सवाल है नहीं वहाँ पे, न कि भारतीय जनता पार्टी का वो व्यक्तिगत कार्यक्रम भी नहीं था, वो प्राण प्रतिष्ठा था, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी से भी कोई नहीं गया। किसानों और सैनिकों चुनाव जो व्यक्तिगत जो वोटर हैं उनको भी तो ये देख रहे हैं कि कांग्रेस की पार्टी से वहाँ कोई नहीं गया, इसका मतलब राम मंदिर में उनकी आस्था नहीं है। देखिए, सनातन भारत में ऐसा पहली बार हुआ और ये घृणित कार्य किसी राजनीतिक दल ने किया कि अब तक तो वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते थे, धर्म के आधार पर लड़ाते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने इतना घृणित काम किया कि वो कहती है कि ये रामानंदियों का मंदिर है। हमारे यहाँ अलग अलग संप्रदाय हैं,
हमारे यहाँ शिव है, हमारे यहाँ शक्ति है, हमारे यहाँ स्मार्थ है, हमारे यहाँ रामानंदी हैं, लेकिन सभी एक साथ एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। और शंकराचार्य जी हमारी चारों, जब भी धर्म का के प्रश्न का उद्भव होगा तो उसका निराकरण शंकराचार्य करेंगे, सत्ताचार्य नहीं कर सकते। हमारे शंकराचार्यों ने कहा कि उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती जिसका शिखर नहीं हो। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में कहते हैं कि आप शिखर के दर्शन कर लो, यानी भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि पूरा मूर्त रूप अगर नहीं देंगे तो प्राण प्रतिष्ठित नहीं किए जाते। शंकराचार्यों की बात माननी थी, लेकिन वो श्रेय की राजनीति करते हैं, आध्यात्मिक ध्येय की राजनीति नहीं करते हैं। आध्यात्मिक ध्येय की राजनीति की होती तो मंदिर, पूरा मंदिर बनाते, उसके बाद सब लोगों को आमंत्रित करते। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो लोग ये होते कौन है आमंत्रित करने वाले? मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे हृदयों में बसे हैं, उनके प्रशस्त मार्ग पर हम चलते हैं। राम के नाम पर अन्याय करना, विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों का देश है, उसको बांट कर सत्ता का भोग करना, ये राम राज्य नहीं है, ना कि राम का प्रशस्त मार्ग है। बिहार में तेजस्वी यादव हावी हो रहे हैं कांग्रेस पर, यहाँ पे समाजवादी पार्टी हावी हो रही है, और इस पर क्या है? जब सीट शेयरिंग हो गई दोनों प्रांतों में, हमारे ऑलमोस्ट सारी बातें तय हो गई, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है बात करने का। हम लोग ईडी सीबीआई के फेविकोल से नहीं जुड़े। उनका जो 38 दलों का गठबंधन, एक बार साहस करके पूछिए उनसे कि कौन सी पार्टियां हैं, नाम बताएं। 9 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, 16 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है उन 38 में से। तो किस लालच में वो पार्टियां उनके साथ एनडीए गठबंधन में है? किस लालच में नहीं, भयाक्रांत थे प्रधानमंत्री जी। उनको लगा कि ये सारे प्रतिपक्षी राजनीतिक दल प्रभावशाली राजनीतिक दल हैं जिनका बड़ा अस्तित्व है। मैं पूछता हूँ, आप बता दीजिए, चलिए आपको नाम हो तो 10 दलों के ऐसे नाम बताइए जो प्रभावशाली हो, जो एनडीए के गठबंधन में हो। राजभर जी को उन्होंने मैनेज किया है। राजभर ने, समाजवादी अभी आपके एनडीए के साथी वो भी थे, राजभर को उन्होंने टिकट दिया, उनके लड़के को भी टिकट दे रहे हैं। अच्छी बात है, वो उनका निर्णय है। राजभर जी के पास कितनी सीटें हैं? जो प्रधानमंत्री जी परिवार की पार्टी कहते हैं, जब उनसे लोकसभा में बोल दिया लोगों ने कि रामविलास पासवान जी की पार्टी, राजभर जी की पार्टी, तो बोले कहिए उनके खिलाफ। मतलब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप उन लोगों के खिलाफ कहिए। यहाँ मैं बात करता हूँ शिवसेना जैसा दल, एनसीपी जैसा दल, आरजेडी जैसा दल, वहाँ तमिलनाडु में आप देख लीजिए हमारा जो डीएमके है वो दल। तो ये प्रभावशाली राजनीति, समाजवादी पार्टी एक प्रभावशाली बड़े राजनीतिक दल है। और हम सब लोगों के चुनाव चिन्ह अलग हैं, राजनीतिक दल अलग हैं, अलग अलग हम लोग सिद्धांतों पर काम करते हैं, लेकिन जब देश को बचाने की लड़ाई है तो हम सब एक साथ आए हैं। और पूरी दृढ़ता के साथ हिंदुस्तान ने मानस बना लिया है कि जो संसाधनों की लूट इलेक्टरल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री जी और उनके दल ने की है, जिस तरह से वो बेनकाब हुए हैं, इस बार देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने चंदा लेकर धंधा दिया है, धंधा देकर चंदा लिया है, और शेल कंपनियों से शर्मसार करने वाली बात है कि 130 करोड़ रुपए की शेयर वैल्यू से 410 करोड़ रुपए चंदा। कितने सीटों की उम्मीद आप उत्तर प्रदेश से लगा रहे हैं? देखिए, बहुत व्यापक जन समर्थन देश में हमको मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह 400 पार, जब 400 पार का नारा सुनते हैं तो लोगों का दिल दहल जाता है। उनको लगता है ऐसा ना हो पेट्रोल डीजल 400 के पार कर दें, उनको ऐसा लगता है ऐसा नहीं हो उनके धन्ना सेठों की वजह से दाल और तेल 400 के पार कर दें, तो उनका दिल दहलता है। उनके लिए अप्रोप्रिएट नारा है 420 सब तड़ी पार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा प्रदेश प्रवक्ता जी ने बताया, कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है, लेकिन पल्लवी पटेल जी और वैसे ओवैसी एक साथ पीडीएम का एक नया गठबंधन, तीसरा मोर्चा कह सकते हैं, उनको बना लिया है और वो वहाँ से लड़ेंगे। आगे की स्थिति आप देखते रहिए। इसी पे संपन्न भारत।